हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर सी सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें कि खुदावन ने आपको जीवन और श्वास दिया है। एक नया दिन आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है सुंदर सी सुबह के लिए कि खुदावन आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नया जीवन दिया है, एक नया रोशनी, एक नई प्रकाश आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, हर एक चीजों में परमेश्वर ने आपको एक सुनहरा सा मौका दिया है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज हम जानते हैं कि समस्त मनुष्य, जितने भी संसार के प्राणी हैं, वो क्या है? परमेश्वर के सामने पापी हैं। ये बात परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन आज हमारी जिंदगी में ये कहता है कि तुम तो पाप करते हो, तुम पापी हो। लेकिन परमेश्वर ने हमें बहुत सारा ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, और परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि आज हम उसके नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करके हम अपने जीवन के हर एक पापों को, हर एक तकलीफों को, हर प्रकार के दुखों को हम दूर कर सकें। हालेलुया। इसीलिए हम जब पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है, समस्त मनुष्य किसी भी वर्ग का या परिस्थिति में क्यों ना हो, अब परमेश्वर के सम्मुख वो पापी है। जैसे हम वचन को पढ़ते हैं, रोमियो अध्याय 3 और 9 में लिखा है, हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वंश में हैं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर उस समय कह रहा था जब परमेश्वर ने अपने समय के दौरान, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ था इस सृष्टि पर, तब उसके पहले परमेश्वर ने कहा था। लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह सृष्टि पे आए, आज हमारा परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज हमें परमेश्वर आजाद करने के लिए आया है। पहले बलियां दी जाती थी, पहले भोग चढ़ाए जाते थे, बहुत सारे काम किए जाते थे, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद सब कुछ परमेश्वर ने खत्म कर दिया। उसने कहा कि तुम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करो और उससे विनती और प्रार्थना करो, और आपको जीवन में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। और बहुत ध्यान से इस वचन को सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, क्या कहा है? रोमियो अध्याय 3 के 10 में लिखा है, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि संसार में, पृथ्वी पर जितने आज प्राणी हैं, वो चाहे किसी भी धर्म से, जाति से, किसी भी समुदाय से क्यों न हो, परमेश्वर का वचन कहता है, एक भी क्या है? पाप, एक भी इंसान जो अपने आप को कहता है कि जैसा लिखा है, क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी व्यक्ति, इंसान नहीं है आज पृथ्वी पर। तो आज हमारा उद्धार कैसे होगा? उद्धार हो गया आपका। ये परमेश्वर बहुत पहले, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर ने कहा था। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा कि मैं आपके गुनाहों को, आपके पापों को मैं अपने सिर लेता हूँ। परमेश्वर ने हमारे लिए लहू बहाया, अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान कर दिया, उसके ऊपर थूका गया, उसको मारा गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जी उठा। और परमेश्वर ने कहा, आज मैं तेरी जिंदगी में वो उद्धार लाऊंगा, और तेरे जीवन के हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हम जो रोते हैं, आज हम जो परेशान हैं, आज हमारी चिंताएं हैं, आज हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वो आपको सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से लिखा हुआ है, रोमियो अध्याय 5 और 12 में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, इसलिए कि सब ने, किस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, एक मनुष्य के द्वारा इस जगत में पाप आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया है। हालेलुया। जब कोई इंसान पाप करता है, जैसे आप समझते हैं कि आदम और हवा के समय में उन्होंने इंसान के रूप में पाप किया, और उसकी सजा आज हर एक इंसान भुगत रहा है, क्योंकि उसी की संतान, उसी के वंशज आज हम लोग जो सुन रहे हैं। परमेश्वर की आयत और वचन में जो लिखा हुआ है, वो परमेश्वर का वचन कहता है, और वो सिद्ध करता है। अगर कोई इंसान अपने आप को ये समझता है कि नहीं, मैं नहीं मर सकता, तो वो गलत है।
क्या है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने बहुत पहले भविष्यवाणी की कि संसार के सारे पृथ्वी के लोग सब पापी हैं और सबको मृत्यु मिलेगी, और मृत्यु के बाद यदि आप परमेश्वर से विनती और प्रार्थना और निवेदन कर चुके हैं तो परमेश्वर आपको बहुत बढ़िया जीवन देने जा रहा है। हालेलुया। और आज के समय में जो आज जीवित है, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके जीवन में हर तरीके से परमेश्वर आपको सुख शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, इस वचन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हमारी जिंदगी में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, आज हमारे घर में बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, लेकिन क्या आपकी चिंता करने से, क्या आपके रोने से क्या वो काम सही हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो। जिस तरीके सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर ने कहा हर एक चीज का समय है, रोने का समय है, हंसने का समय है, नाचने का समय है, और उसके बाद बहुत कुछ परमेश्वर ने कहा इस धरती आकाश और जो बीच में होता है, पृथ्वी के बीच में, परमेश्वर ने कहा वो समय के अनुसार होता है। यदि आज आप रोते हैं, आपके काम सफल नहीं होते हैं, आप अच्छा बिजनेस करते हैं, उसमें लॉस हो जाता है, घाटा आ जाता है, नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती, हो सकता है आपकी नौकरी छूट गई हो, लेकिन परमेश्वर आपको उससे बड़ी नौकरी देने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पूरा करूंगा। लेकिन आज हमारे मसीह भाई बहन हैं, वो प्रार्थना नहीं करना चाहते, कहते कि सर हमारे पास टाइम नहीं है प्रार्थना करने के लिए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारा सृजनहार है, जो हमारा यहोवा है, जो हमारा परमेश्वर सृष्टि को बनाने वाला है, वो परमेश्वर ने कहा। इसलिए आज हमें इस बात को याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति अध्याय 1:1 में लिखा है, क्या लिखा है? इससे कहीं पहले के समय को उद्धार करता है, जो हो सकता है या लाखों वर्ष हो गए हैं, या हम संसार की सृष्टि की अगर प्रारंभिक बातों को जानते हैं। तो परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? आज हम इन बातों को विचार करें कि परमेश्वर ने मनुष्यों को क्यों बनाया। आज आप रोते हैं, चिल्लाते हैं कि आपका काम नहीं होता है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम उनको रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं कि आप चिंता मत करो, मत डरो, क्योंकि हम आपके लिए दुआ करेंगे और परमेश्वर आप सब के साथ खड़ा हुआ है। उसके स्वर्गदूत आज आपके सामने खड़े हुए हैं। इसीलिए आपको भयभीत नहीं होना है, आपको विश्वास रखना है कि खुदा हमारी जिंदगी में भी काम करेगा। आज हमारे जीवन में पुनः जीवन जो आज परमेश्वर ने हमें दिया है, उसका धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयों को दूर किया, अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर किया, और परमेश्वर ने हमें ताकत दी, सामर्थ्य दिया, आज हमारे बच्चों को जीवन दिया, श्वासें दिया है। तो आज परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आज हमें नहीं, हर पल, हर समय, हर घड़ी धन्यवाद करना है, और सुबह शाम तो आप परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे बेटे और बेटियां मेरे वचन को सुन करके विश्वास करते हैं, मैं उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी आशीष लाऊंगा, बरकतें लाऊंगा। कि खुदा का वचन यही कहता है मेरे प्रियो, आज हमें घबराना नहीं है, आज हमें किसी भी बात को लेकर के चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तो विश्वास रख, तेरे जीवन में सब कुछ पूरा होगा। हमारा रक्षक कौन है? परमेश्वर है। आज हमारी रक्षा कौन करता है? परमेश्वर करता है। उसके स्वर्गदूत करते हैं, क्योंकि स्वर्गदूतों को जब आज्ञा मिलती है तो हमारे जीवन में आकर के काम करते हैं। आज हम अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को, हर प्रकार की क्षमा को, विनती को मानते हुए परमेश्वर के सामने यदि घुटने टेक देते हैं तो खुदावंद हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। आपने देखा होगा बहुत सारे राजाओं के जीवन में घटना घटी है, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के जीवन में, बहुत सारे चेलों के जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के बहुत समय बहुत सारी घटनाएं घटी। आज भी परमेश्वर वो पूरा करता है। जो वचन लिखा है परमेश्वर कहता है मैं पूरा करूंगा। जब आज आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करने के लिए तैयार है तो आप पीछे क्यों हटते हैं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, बड़ी मजबूताई के साथ आपको प्रार्थना करना है, हिवाव रखना है कि खुदावंद का वचन कहता है कि हिवाव मत छोड़, तो दृढ़ निश्चय कर और संकल्प लेके खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा, तो आपके घर में बहुत सारी आशीष आएंगी, बहुत सारी बरकतें आएंगी। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं कि खुदा
आज हमारे बच्चों को, आज मेरे घर को, परिवार को, मेरे हर चीजों में आपने मदद की। आज मैं जहाँ कहीं पर भी हूँ पिता, आपकी महिमा, आपकी आशीष की वजह से आज मैं जीवित हूँ और मुझे सांसें मिलती है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे कलीसिया को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस कलीसिया से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट के द्वारा आप हमें बताइए किसके लिए प्रार्थना करना है। और जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर पर आप केवल प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। बात करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा। आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो छो पिता परमेश्वर। जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार की कर्जे से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत के घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्यों को बनाने वाले परमेश्वर,
परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से और की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल
यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।